अगर मान लिया ये ए है और ये मान लिया बी है, ठीक है। एन ए एम इंसर्ट करने का मतलब क्या है कि इसके बीच में, ए और बी के बीच में हमें एन नंबर चाहिए जिससे ये ए पी में आ जाए। तो अभी थोड़ी, मतलब एक दो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये बोल रखा है कि अगर ए पी को हमने प्लॉट किया तो इक्वी डिस्टेंट आएंगे। तो उसके मतलब क्या है कि ऐसे करके हमें एन मार्क्स लगाने हैं, ये ठीक है, जो इक्वी डिस्टेंट हो जाए। ये आखिरी मार्क हो गया। जो फर्स्ट मार्क आएगा उसको ए वन बोलेंगे, जो सेकंड आएगा उसको ए टू बोलेंगे, ए थ्री, ऐसे करके ए एन, ठीक है। अब तुम इसको ऐसे देखो कि अगर मैंने ए और बी के बीच में एक मार्क लगाया तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने ए और बी के बीच में ऐसे करके दो मार्क्स लगाए तो टोटल तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा जिनकी तीनों की लेंथ बराबर है। तो एक की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये पूरा डिस्टेंस तो बी माइनस ए होगा ऑफकोर्स। तो ये इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बी माइनस ए बाई थ्री। तो वैसे ही ये डिस्टेंस बेसिकली क्या डिनोट करता है, डी को। तो ये कितना हो जाना चाहिए, टोटल कितने मार्क्स, कितने मार्क्स लगाए गए हैं, एन। तो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, एन प्लस वन, एक ज़्यादा आ गया। जैसे अगर ये लाइन है, इस पर मैंने दो मार्क लगाया तो तीन पार्ट बने, तीन मार्क लगाया तो ऐसे करके चार पार्ट बने। तो एन मार्क लगाया तो कितने पार्ट बनेंगे, एन प्लस वन। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल लेंथ कितना है, बी माइनस ए। तो एक पार्ट का लेंथ कितना हो जाना चाहिए, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। ये ठीक है। अगर यहाँ से ये आ गया बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, ये तो मैं ऑल्टरनेट बता रहा हूँ, ये तो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, ये समझ में आता है। ये तो मैं ऑल्टरनेट बता रहा हूँ और इनसाइट के लिए कि हम क्या कर सकते हैं। ये तो पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ और भी इंटरेस्टिंग है, अगर तुमने स्ट्रेट लाइन वगैरह पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो फिर कोई बात नहीं, सुनो ही मत कि हम क्या बोल रहे हैं। जैसे ये जो इक्वी डिस्टेंट मार्क्स हैं, ए वन, ए टू, ए थ्री, ऐसी करके लास्ट में ए एन। ए वन के लिए क्या हो गया, एक पार्ट तो इधर रह गया यहाँ पे, और इसके आगे कितने पार्ट हो जाएंगे, टोटल पार्ट एन प्लस वन है। तो अगर एक पार्ट इधर रह गया तो आगे एन पार्ट बचे। उसका मतलब क्या है कि जो ये ए वन है वो ए बी को वन इज टू एन की रेशो में डिवाइड कर रहा है। अगर मैं ए टू के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो इसके पहले दो पार्ट है और उसके आगे कितने हो जाएंगे, एन माइनस वन। तो ये टू इज टू एन माइनस वन की रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो फिर हम सेक्शन फार्मूला लगा सकते हैं। सेक्शन फार्मूला कैसे लगा सकते हैं, जैसे ए ये है, बी ये है, अगर ए वन यहाँ पे है जो इसको वन इज टू एन की रेशो में डिवाइड करे, तो ऐसे कर सकते हैं, वन इधर मल्टीप्लाई किया, एन इधर मल्टीप्लाई किया, तो आ गया वन इंटू बी प्लस एन इंटू ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। तो उस हिसाब से ए टू क्या हो जाएगा, टू इधर मल्टीप्लाई करो, एन माइनस वन इधर मल्टीप्लाई करो। तो ये जो फॉर्मूला ये किसके लिए आ गया, ए वन के लिए। तो वही फॉर्मूला हमारा ये आ रहा था। यहाँ पे हमने सेक्शन फार्मूला लगाया बेसिकली, मतलब नीचे जो हमने ये ऑल्टरनेट मेथड बताया ये सेक्शन फार्मूला लगाया है। आई होप यू नो दैट। नहीं पता तो फिर हमने क्या बोला, छोड़ दो। ये तो हमने विदाउट सेक्शन फार्मूला बोले लिखा था, ऐसे भी देख सकते हैं। ये ठीक है। नाउ दैट विल एक्सप्लेन कि ये सब जगह ऐसे ही हो रहा है कि ये जो ए टू है वो टू इज टू एन माइनस वन की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब ए टू है तो उससे पहले दो पार्ट रह गए, बचे हुए आगे आगे। ए थ्री है तो उसके आगे पहले तीन पार्ट रह गए। तो अब अगर ऐसे ही मान लिया ए है, बी है, ऐसे ही अगर मान लिया ए के है तो उसके आगे के पार्ट बचेगा और आगे कितना बचेगा, एन माइनस के प्लस वन। तो ये इधर गया, ये इधर गया, तो ए के कितना हो जाएगा, के इंटू बी प्लस एन माइनस के प्लस वन इंटू ए होल डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। ये ठीक है, ये आ जाएगा बस। ये ऑल्टरनेट प्रूफ हो गया जो हम दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन सेक्शन फार्मूला, अगर पढ़ाए तो। नहीं पढ़ाए तो जो पहले वाला मेथड था वो तो समझ में आई गया, उसमें तो हमने कुछ अज्यूम नहीं किया कि तुम्हें स्ट्रेट लाइन आता है या नहीं आता। ठीक है। वो जो हम अभी हम बोल रहे थे तो उसका मतलब क्या है, क्वेश्चन लेट बिटवीन माइनस थ्री
एंड 7, ये ठीक है। 19 AMs are inserted, then find 4th AM, ये ठीक है। एक तो आंसर हो गया। जो भी हमने एक्सप्लेन किया ना, सेक्शन फार्मूला एक्शन फार्मूला ये सब बोला, अगर वो समझ में आ गया तो अच्छी बात, तब तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। नहीं आया तो कोई बात नहीं, फॉर्मूले रट लिए फिर तो। मतलब अगर मैं बिल्कुल दिमाग खर्च ना करना चाहूँ, ऐसी फॉर्मूले में वैल्यू उठा के रखना चाहूँ, तो ए का वैल्यू तो -3 हो गया पहला टर्म, बी का वैल्यू 7 हो गया ये दूसरा टर्म, और नंबर ऑफ AM कितना है 90, तो n का वैल्यू कितना हो गया 90। तो डी हमारा क्या था, b माइनस ए अपॉन n+1 था, तो हो जाएगा 7 माइनस और -3 अपॉन n+1 20 हो गया, क्योंकि ये 90 नहीं। तो ऊपर कितना हो गया 10/20 बराबर हाफ, ये ठीक है। अब हमें बताया कि A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे करके लास्ट में B, ये AP में, ठीक है। तो जो क्या चाहिए क्वेश्चन में उसने क्या बोला, 4th AM चाहिए, ठीक है। तो ये जो 4th AM होगा, मतलब ये हो जाएगा A+D, ये हो जाएगा A+2D A+3D, तो ये कितना हो गया A+4D। तो 4th AM will be A4 which will be small a plus 4D, ठीक है। स्मॉल a का वैल्यू कितना है -3, तो दिस इज इक्वल टू -3 + 4 इंटू डी का वैल्यू कितना निकल के आया हाफ, हाफ विच इज इक्वल टू -3 + 2 -1, ये ठीक है। ये आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 2, let n AMs are inserted between two numbers, then prove that sum of these AMs will be n times single AM between the numbers, ठीक है। पढ़ लो क्वेश्चन। क्या बोला है कि उसने बोला कि दो नंबर के बीच में n AM इंसर्ट किया गया, फिर हमें ये प्रूव करना है कि ये जो n AM आए इनका जो सम होगा वो n टाइम्स सिंगल AM बिटवीन नंबर्स। तो अगर a और b के बीच में सिंगल AM बोला जाए तो वो तो a+b/2 होगा, ठीक है। तो n टाइम्स a+b/2 है। तो मतलब हमारा सोल्यूशन क्या होगा, लेट नंबर्स आर a, b एंड AMs आर an, ठीक है। देन टू प्रूव, उसने क्या बोला कि जितने भी AM है A1 + A2 + A3 अप टिल AN तक, ये क्या होगा n टाइम्स जो नंबर हैं स्मॉल a और स्मॉल b, इनके बीच में सिंगल AM क्या होगा a+b, तो this/2, ये ठीक है। ये प्रूव करना है। अब शुरू हो गए। नाउ एज A1 A2 b इज एन AP, ये ठीक है। अगर ये AP है तो एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ाया था, प्रॉपर्टी क्या था कि शुरू अगर AP है तो एक प्रॉपर्टी क्या है कि बिगनिंग से और लास्ट से सिमेट्रिक टर्म्स का जो AM है वो हमेशा बराबर आएगा, ठीक है। देन मतलब इधर से मैंने पहला टर्म उठाया
इधर से पहला टर्म उठाया, तो उनका जो ए एम आएगा, और या फिर मैंने इधर से पहला टर्म छोड़ दिया, इधर से पहला टर्म छोड़ दिया, बाकी सब उठा लिए, तो भी सिमेट्रिक उठ गए। इन सब का जो ए एम है वो बराबर ही आएगा, प्लस ए एन डिवाइडेड बाई एन। कहाँ से ये आ गया वो मैं बोल चुका हूँ, और इसको हम रेफर ऐसे करेंगे एज ए एम ऑफ टर्म्स टेकन symmetrically from the beginning and from the end is constant, उसको यूज़ करके। तो बस ये ख़त्म, क्वेश्चन एक ही लाइन में ख़त्म। एन को उधर ले जाओ, ठीक है, तो ये आ जाएगा a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन अप टिल an इज इक्वल्स टू n टाइम्स a प्लस b बाई 2। बस यही आंसर हो गया, बहुत इजी। ठीक है, तो आई होप ऑल कॉन्सेप्ट्स समझ में आ गया होगा। अर्थमेट ये एपी जीपी ये तो बहुत इजी चीज़ें हैं, इसके तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए आराम से।